Guys, when I started this channel, I started it with two agendas. One is to introduce the new technologies that has been going in the world, or the new development, the prototyping that has been going in the world, the new research and development, to introduce those research and development to you people, and the mechanical topics, to introduce the mechanical topics, not actually introduce the mechanical topics, to discuss the mechanical topics in a more easy way possible, in a generalized way possible. और इसी दो एजेंडा से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था. From last couple of months I am very much inclined towards the new technologies, because regularly new technologies के बारे में जानने को मिलता है. तो I was very fascinated, और इस चक्कर में क्या हुआ कि जो मैकेनिकल टॉपिक्स है वो मैं भूल गया कि हाँ, उन मैकेनिकल टॉपिक्स पे भी वापस आना है जो मेरा सेकंड एजेंडा था. सो आई एम कंटिन्यूइंग व्हाट्स ब्रोक कपल ऑफ मंथ्स बिफोर, एंड मैंने ये सोचा है कि सिंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है ऑटोमोटिव मैकेनिक्स, सीधी भाषा में ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, सो व्हाई नॉट स्टार्ट अ सीरीज जिसमें मैं ऑटोमोबाइल्स के बारे में सारी चीजें बताऊंगा. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन एंड ऑफ टॉपिक, ऑटोमोबाइल के कंस्ट्रक्शन, उनके सारे पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स किस तरह होते हैं, इवन उनकी सर्विसिंग में क्या क्या यूजेस होती हैं, ऑक्सिलरी चीज जो उनको चलाने में हेल्प करती है, वो चीजें जो आपको दिखती हैं, वो चीजें जो आपको नहीं दिखती, एवरीथिंग कंसर्निंग द ऑटोमोबाइल्स मैं आपको बताऊंगा. और इसी के साथ मैंने ये सीरीज को स्टार्ट करने की सोची है, दैट इज द ऑटोमोटिव सीरीज, ऑटोमोटिव इन्फो सीरीज. While starting the series, why not go through some of the old stuffs about automobile, कि एक्चुअली में ऑटोमोबाइल है क्या, एक सिंपल भाषा में, और इसकी हिस्ट्री क्या है. शायद आपको हिस्ट्री के बारे में रैंडम चीजें पता है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिवली और एक प्रोग्रेसिवली बात जो है वो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगी. तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, एंड सो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस. माय नेम इज जय, यू वाचिंग Mech, एंड लेट्स बिगिन. Zombie apocalypse. So guys, before knowing the history of the automobile, let us first understand what is automobile in a very simple technical terms. Automobile is a self-propelled vehicle mainly on the land which is powered by an engine, specially internal combustion engine, which gives the power to automobile to move using a powertrain. Generally it is used to transport cargo, goods or people, or any type of transportation is the main intention of the automobile. Now getting into knowing the history of the automobile. जब भी हम history of the automobile के बारे में सुनते हैं, हमें हेनरी फोर्ड ध्यान में आता है, because आज जिस कार्स की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइप के ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हैं, उस टाइप के ऑटोमोबाइल की शुरुआत जो है वो हेनरी फोर्ड ने की थी. 100 साल पहले से ऑटोमोबाइल जो है उसके बारे में हम जानते हैं. पहले क्या होते थे, हॉर्स ड्रिवन कैरेजेस होते थे, कि बग्गियां होती थी जिसके आगे जो घोड़े होते थे वो उन बग्गियों को खींच रहे होते थे. उसको हम ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल नहीं कह सकते. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगभग 1885-1886 की बात है, कार्ल बेंज नाम के एक इंसान थे जिन्होंने पहली वो जो हॉर्स वैगन थी, तो वो हॉर्स वैगन को लिया और उसमें एक इंजन को इंस्टॉल किया जो गैसोलीन फ्यूल्ड इंजन था, यानी पेट्रोल फ्यूल्ड इंजन, जिसको गैस बग्गी का नाम मिला. ये जनरली 3 व्हील्ड व्हीकल थे. मतलब इस बग्गी में आगे की साइड जो थी वो एक व्हील था और पीछे 2. तो ये जो इंजन था ये सिंगल सिलेंडर वाला इंजन था, और इसका जो हॉर्स पावर था ये 1 या 2 हॉर्स पावर के बराबर ही था. मतलब ये बहुत पावरफुल इंजन नहीं था. लेकिन यहां से कार्ल बेंज ने 1886 में असली ऑटोमोबाइल की शुरुआत की थ्रू एन इंजन. अब कार्ल बेंज का नाम सुनते हैं आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या याद आता है? मर्सिडीज बेंज. यस, उन्हीं के नाम से मर्सिडीज बेंज रखा गया. चलो, ये तो थी पहली ऑटोमोबाइल जिसको हम गैस बग्गी का नाम देते थे या हॉर्सलेस कैरेजेस का नाम देते थे. उसी साल लगभग 1886 में ही एक जर्मन थे जिनका नाम गॉटलीब डेल्मर. तो गॉटलीब डेल्मर ने क्या किया, उन्होंने भी सेम काम किया, लेकिन उन्होंने थोड़ी चीजें अलग की. उन्होंने क्या अलग किया, उन्होंने एक वुडन बाइसाइकिल लिया और वुडन बाइसाइकिल में ये इंजन को लगाया, जैसे आजकल ई बाइक्स नहीं होते उस तरह, तो उसको लगाया. बट वो 2 व्हील्स के थे. उसके बाद वाले साल उन्होंने क्या किया, उसी वुडन बाइसाइकिल वाले कॉन्सेप्ट पे एक वुडन 4 व्हील ड्राइव की बग्गी उन्होंने तैयार की, लगभग वैसी कैरेजेस तैयार की, और उन्होंने पहला 4 व्हील ड्राइव दिया. मतलब जो सेम कार्ल बेंज ने इंजन यूज किया था उसको लिया
और एक वुडन 4 व्हील ड्राइव बनाया और उस इंजन को वहां पे लगाया। तो वहां से शुरू हुआ 4 व्हील ऑटोमोबाइल का कॉन्सेप्ट। उसके कुछ साल बाद, लगभग 5 से 6 साल बाद, 1893 में यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो भाई थे, दिस इज चार्ल्स एंड फ्रैंक डोरिये। तो इन दोनों ने 1893 में यूएस में ये काम किया। जर्मनी में तो गॉटलेब ने किया था, उसके बाद किया है फ्रैंक और चार्ल्स ने 1893 में यूएस में। यही काम एक सिंगल सिलेंडर इंजन को लगाया जिसका हॉर्स पावर बहुत ही कम था, 1 या 2 हॉर्स पावर के बराबर था। जो काम जर्मनी में हुआ वही काम 5 से 6 साल बाद अमेरिका में किया गया। इस दौरान हेनरी फोर्ड अपनी रिसर्च कर रहे थे। तो 1896 तक ये रिसर्च चली और 1896 में हेनरी फोर्ड ने पहली 2 स्ट्रोक इंजन की कार दी, जो दुनिया की पहली मल्टीपल सिलेंडर कार। फिर 1900s के दौरान हुआ क्या कि बहुत सी कंपनीज जो डेट्रॉइट यूएस में बढ़ी। 1900s के दौरान फिर क्या हुआ कि जब ये कॉन्सेप्ट आया, ये ऑटोमोबाइल कॉन्सेप्ट आया जो हेनरी फोर्ड का विजन था, बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स ने उनको समझा, लेकिन वहां के जो कार मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़े अलग किस्म से देखा। उन्होंने इसको सिर्फ एक बिजनेस या मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट से देखा और दिन प्रतिदिन क्या हुआ, कार्स जो हैं वो बड़े होते चले गए, एक्सपेंसिव होते चले गए। तो इससे क्या हुआ, हेनरी फोर्ड ने ये देखा कि मैं जो अपना कॉन्सेप्ट दूसरे लोगों को दिया हूं वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, या वो यूज जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हेनरी फोर्ड का एक विजन था कि मैं एक ऐसा कार बनाऊं जो लीस्ट एक्सपेंसिव हो, चीप हो, पूरा अमेरिका कार को ओन कर सके, इस टाइप का मैं कार बनाऊं। तो 1908 में ये काम हुआ। 1908 में हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मॉडल टी निकाला, जो उस टाइम की वन ऑफ द चीपेस्ट कार थी। और यू वोंट बिलीव, असेंबली लाइन होती है, आपको पता होगा कि कार की जो असेंबली होती है वो आज असेंबली लाइन में होती है। तो फोर्ड मॉडल टी को जल्दी मैन्युफैक्चर करने के लिए असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट को बनाया गया और असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट से मैन्युफैक्चर या असेंबल्ड होने वाली पहली दुनिया की कार थी फोर्ड मॉडल टी, जिसको उस टाइम में 20 साल के अंदर, 20 साल के मैन्युफैक्चरिंग पीरियड में 15 मिलियन यूनिट सोल्ड किए गए। और उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि लोगों को चीप कार मिली और उससे अमेरिका के ऑलमोस्ट हर घर में कार पहुंची। इसका एक एग्जांपल आपको, इसका एक एनालॉगस एग्जांपल आपको इंडिया में मिल जाएगा कि मारुति 800। मारुति 800 एक ऐसी कार थी, जब वो कार आई ना तो लोगों ने लेना शुरू किया और कार ऑलमोस्ट हर एक घर में आपको मारुति 800 उस वक्त पे दिख जाती थी जब वो आई थी। ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इट्स जस्ट लाइक फोर्ड मॉडल टी। तो ये थी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी कि ऑटोमोबाइल एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था हॉर्सलेस कैरेज से, जिसको गैस बग्गी कहा जाता था। तो गैस बग्गी की शुरुआत कार्ल बेंज ने की थी, जहां पे वो एक इंजन को यूज करते थे, वो एक सिंगल सिलेंडर इंजन था। आफ्टर दैट वो जर्मनी में बना। आफ्टर दैट 1893 में दो भाइयों ने उसको यूएस में बनाया। उस वक्त पे हेनरी फोर्ड अपना काम, अपना रिसर्च जारी रखे थे और 1896 में हेनरी फोर्ड ने मल्टीपल सिलेंडर इंजन पहली बार दिया। उसके बाद 1908 में दुनिया की पहली चीपेस्ट कार जो हेनरी फोर्ड का विजन था वो अमेरिका में आया, जो 20 साल के अंदर 15 मिलियन यूनिट सोल्ड हुआ और वो असेंबली लाइन की पहली कार थी। और अगर आज की बात करें ना, इवोल्यूशन की, आज की तो क्या बात करने, मतलब आईसी इंजन में मल्टीपल सिलेंडर्स में अलग अलग किस्म के मल्टीपल सिलेंडर्स, उनके V8 इंजन है, स्ट्रेट सिलेंडर इंजन है। तो इससे ये सब क्या है, ये सब जो मैं सीरीज जो कर रहा हूं, ऑटोमोबाइल सीरीज, इसमें आपको मैं हर एक इंजन के बारे में बताऊंगा, उसकी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दूंगा, इवन उसके मटेरियल्स की इंफॉर्मेशन दूंगा, कंप्रेशन रेशियो कैसा होता है, एवरीथिंग। आई विल टेल एवरीथिंग इन दिस सीरीज। जस्ट वेट एंड वॉच गाइज एंड डू सपोर्ट दिस सीरीज। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये ऑटोमोबाइल सीरीज इंपॉर्टेंट है और अगर आपको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए, तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट कि आप ऑटोमोबाइल सीरीज में और क्या क्या देखना चाहेंगे। वैसे ऑटोमोबाइल सीरीज के जो वीडियोस है हर हफ्ते में 2 से 3 पोस्ट जरूर करूंगा। सो अगर आज की कार्स की बात करें ना, तो आज क्या नहीं है, बाकी बीच के अगर मैं चीजें छोड़ दूं, 2003 पे आते हैं, स्किप करते हैं। 2003 में एक टेक पायनियर आए जिनका नाम है एलॉन मस्क, और उन्होंने टेस्ला कंपनी डाली और इन्होंने आईसी इंजन से चलने वाली जो कार्स थी
उसको बदल के रख दिया। और वो चाहते हैं कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जो हैं, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, उनको कम यूज करें। आज हम पेट्रोलियम रिजर्व्स को बचाएं और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें। ऐसी उन्होंने कार दी कि सिंगल चार्ज में, जिसको $2 खर्चा होना है सिर्फ इलेक्ट्रिकल यूनिट का, मतलब जितने में वो बैटरी चार्ज होगी सिर्फ $2 का खर्चा आएगा, लगभग 120 रुपए, और उसमें आप ऑलमोस्ट 400 से 500 किलोमीटर का रन कर सकते हैं। तो 2003 में एलॉन मस्क टेस्ला लाए, 2008 में रोडस्टर आई, उसके बाद मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3, टेस्ला रोडस्टर 2, और अब तो सेमी ट्रक्स भी आ चुके हैं। तो हम इवॉल्व कर रहे हैं ऑटोमोबाइल के सेक्शन में। पहले आईसी इंजन आए, उसके बाद आईसी इंजन में इवैल्यूएशंस आए, अब इलेक्ट्रिक कार्स आ चुके हैं, और अब हाइब्रिड कार्स भी आ रहे हैं जहां पे आईसी इंजन भी होते हैं और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी से भी चलने का होता है। वैसे मैंने टेस्ला कार के ऊपर भी वीडियो बना रखा है और हाइब्रिड कार के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड डू शेयर योर थॉट्स एंड व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। You can share your thoughts in the comment, and if you like the video, you know what you have to do, like, subscribe and all that. I will see you in my next video. Until then, this is Mech, over and out. Hope you all have a great day.